नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। झारखंड में इन दिनों सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां राजनीतिक हलचल तेज है, तो वहीं पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता चंपाई सोरेन को लेकर चर्चा भी जोरों पर है। बता दें कि विधानसभा की सभी 81 सीटों पर 2 चरणों के तहत चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी, जिसके बाद 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे, जिसके लिए सभी दल अपनी अपनी कमर कसते हुए चुनावी मैदान में उतरने का काम कर चुके हैं और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर पैतरा अपनाने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो जनता के बीच में अपने विरोधी के खिलाफ माहौल बनाना हो या दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का सिलसिला। इन दिनों झारखंड में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां जेएमएम जो कि इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रही है और बीजेपी जो कि एनडीए को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। इन दोनों ही पार्टी की तरफ से झारखंड में इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे ही सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि झारखंड की राजनीति में इस बार दल बदलने का सिलसिला सबसे ज्यादा देखने को मिला, जिसकी शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी थी, लेकिन दल बदलने के इस सिलसिले में तेजी उस वक्त से ज्यादा आई जब चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, जिसके बाद झारखंड की राजनीति में एक बड़े भूचाल की तरह चर्चाओं की एक आंधी आई और कहा जाने लगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जेएमएम को तोड़ने का काम कर रही है। हालांकि चंपाई सोरेन का कहना था कि वो बीजेपी में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि जेएमएम में उनका सम्मान नहीं किया गया, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार करना शुरू किया। कथित तौर से बीजेपी चंपाई सोरेन को जेएमएम के खिलाफ माहौल बनाने और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतारने का काम कर रही है, जिसके चलते बीजेपी ने चंपाई सोरेन को सरायकेला सीट से चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है, जिसके बाद से ही इस बार झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से एक सरायकेला सीट पर होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें, चंपाई सोरेन पहली बार बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है। इससे पहले चंपाई सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं और जीत भी दर्ज करते आए हैं, लेकिन इस बार चंपाई सोरेन जेएमएम के टिकट पर नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आज चंपाई सोरेन ने सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद चंपाई सोरेन ने जीत का दावा ठोका और मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड ही नहीं पूरे भारत देश में भाजपा की लहर है, हम बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। आगे चंपाई सोरेन ने कहा कि आज पूरे विधानसभा की जनता मेरे साथ नॉमिनेशन में भाग ले रही है, सभी वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हैं। झारखंड प्रदेश समेत पूरे भारत में बीजेपी की लहर है और ये लहर कोई रोक नहीं पाएगा। जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है उसका देश में कोई वजूद नहीं है, चुनाव में वो दूर दूर तक नहीं है। चंपाई सोरेन भले ही अपने इस बयान से जीत का दावा ठोक रहे हो, लेकिन चंपाई सोरेन का ये सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि चंपाई सोरेन के खिलाफ जेएमएम की तरफ से राजनीतिक चक्रव्यूह रचते हुए उनके मुकाबले में यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की सरायकेला विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंपाई सोरेन को चुनौती देने के लिए गणेश महली को उम्मीदवार बनाया है, जो कि 3 दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए थे। बता दें कि सरायकेला से जेएमएम प्रत्याशी गणेश महली ने साल 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चंपाई सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी। चंपाई सोरेन और गणेश महली अब फिर से एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन दोनों ही नेता अलग अलग दलों से उम्मीदवार होंगे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन को लगभग 1,11,554 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गणेश महली को लगभग 95,887 वोट मिले थे। इससे पहले 2014 के चुनाव में चंपाई सोरेन को लगभग 94,746 वोट मिले और गणेश महली को लगभग 93,631 वोट मिले थे। इस तरह से 2 बार गणेश महली काफी कम अंतर से चंपाई सोरेन से चुनाव में हारे थे, यानी कि गणेश महली एक प्रबल उम्मीदवार हैं जो कि चंपाई सोरेन को कांटे की टक्कर दे सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब गणेश महली बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए थे तो उनका एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चंपाई सोरेन के हिटलर शाही के कारण उन्होंने बीजेपी छोड़ी है, यानी कि गणेश महली पहले से ही चंपाई सोरेन को लेकर नाराज है और इस नाराजगी का असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल गणेश महली को अब जेएमएम ने चंपाई सोरेन के खिलाफ उतारकर चंपाई के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है। साफ है कि इस बार सरायकेला में जोरदार टक्कर होने की संभावना है।
हालांकि जब कथित तौर से चंपाई सोरेन ने जेएमएम से बगावत करके बीजेपी ज्वाइन की थी तो चंपाई सोरेन के इस फैसले को लेकर झारखंड की जनता उनसे नाराज भी हो गई थी। साथ ही जेएमएम के नेताओं की तरफ से तो यह भी कहा गया था कि चंपाई सोरेन के पार्टी से चले जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कथित तौर से चंपाई सोरेन अब तक चुनाव अपने बल पर नहीं बल्कि वो चुनाव इसलिए जीतते थे क्योंकि वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ते थे। अब ऐसे में ये चुनाव चंपाई सोरेन के लिए साख का चुनाव भी बन गया है क्योंकि अब वो जेएमएम नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि जेएमएम की ओर से इससे पहले 81 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए 3 लिस्ट जारी की गई थी। वहीं अब 2 और उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने ऐलान कर दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और झामुमो 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 11 सीटों पर आरजेडी और वामपंथी दल चुनाव लड़ेंगे, जिसके चलते आरजेडी ने बीते मंगलवार को 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी की थी। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 810 सीटों पर, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। जबकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बीजेपी को मात देते हुए 47 सीटें जीती थी। 2019 में जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 पर जीत हासिल की थी, जबकि 5 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर पार्टी रही थी। वहीं बीजेपी को 25 सीटें, झाविमो पी को 3, आजसू को 2 और भाकपा माले और एनसीपी को 1-1 सीट मिली थी। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे। बता दें कि झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आगामी विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसके लिए सियासी बिगुल फूंकने के साथ ही सियासी रण भी तैयार हो चुका है, जिसमें उतरते हुए सभी दल अपनी विरोधी पार्टी को चित करने के साथ ही जनता के बीच पहुंचकर तरह तरह के प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले तक एनडीए में ये दल बदलने का जो सिलसिला चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन ने हाल ही में बीजेपी से जेएमएम में आए गणेश महली को चंपाई सोरेन के खिलाफ सरायकेला सीट पर उतारने का काम किया है, आगे भी ऐसे कई चौंकाने वाले फैसले जेएमएम की तरफ से लेते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल सरायकेला सीट पर बीजेपी और जेएमएम दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और जिस तरह से सरायकेला सीट पर होने वाला चुनाव चंपाई सोरेन की साख का चुनाव बन गया है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन इस सीट पर जीत दर्ज करते हुए अपनी साख बचाने में सक्षम होंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।